हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू पीआर ऑफ द फ्यूचर एकेडमी। लास्ट लेक्चर पे बहुत इन्फॉर्मेटिव लेक्चर था। लास्ट लेक्चर मैंने वहाँ पे आपको पीएच वैल्यूज़ के बारे में बताया था और आज मैं डिस्कस करूँगा पीएच वैल्यूज़ ऑफ बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। आज मैं डिस्कस करूँगा आपसे पीएच वैल्यूज़ ऑफ सॉल्ट और यहाँ पे मैंने टॉपिक डाला है जो वो है नेचर ऑफ सॉल्ट्स। तो नेचर ऑफ सॉल्ट्स बेसिकली ऑन बिहाफ ऑफ pH वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्ट हम बताएंगे, ठीक है। तो सपोज करो कि यू हैव अ सॉल्ट, कोई भी आपके पास सॉल्ट है। यहाँ पे आप लोग नमक खाए होंगे। क्या आपके नमक में आयोडीन पड़ा है? ये बहुत बड़ा सवाल हुआ करता था बचपन में खास करके, और आयोडीन की कमी से बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए नमक में आयोडीन होता है ना। तो नमक सॉल्ट बेसिकली कैसे डिसाइड करता है? अगर सपोज करो ये सॉल्ट जो है ये किसी स्ट्रॉन्ग एसिड, मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड बताया था क्या होता है, जिसका पीएच वैल्यू बहुत कम हो, मिनिमम हो। जितना कम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग ज़्यादा एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस अगर स्ट्रॉन्ग बेस मिला हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस मिला हुआ है, तो ये बना लेगा आपका सीधे सीधे एक न्यूट्रल सॉल्ट बना लेगा। यानी कि वो आपका न्यूट्रल एक सॉल्ट होगा नॉर्मल, उसका नेचर जो होगा वो न्यूट्रल होगा। बट अगर सपोज करो कि आपने, और इसका जो पीएच वैल्यू होगा वो तुरंत एग्जैक्टली 7 हो जाएगा पीएच वैल्यू। और अगर सपोज करो कि आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो ये आपका बना लेगा, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो कौन ज़्यादा प्रभावी होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा आपका सॉल्ट, ये एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। एसिडिक सॉल्ट यानी कि ऐसा सॉल्ट होगा जो खाने में थोड़ा सा खट्टापन देगा। तो इसका जो पीएच वैल्यू होगा वो डेफिनेटली 7 से कम होगा। अच्छा, एक और बच रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। और वो क्या है कि सपोज करो यहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लो और प्लस वीक एसिड ले लो। और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड अगर लोगे तो ये बना लेगा आपका बेसिक सॉल्ट, और इसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो 7 से ज़्यादा होगी। तो अभी आप लोग जानते हो कि कॉमन सॉल्ट क्या होता है। जो यानी कि आप सपोज करो अगर आप ले लो क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो और ले लो आप NaOH, तो दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये दोनों मिल करके बना लेते हैं हमारा NaCl। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। मतलब आप चाहो कि जो ये नीचे मैं लिख रहा हूँ उससे फिर से वो बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो NaCl प्लस H2O बन जाएगा। इसी को हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक, ठीक है ना। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इसी कॉमन सॉल्ट से हम डिफरेंट चीज़ें, जैसे NaOH है और ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और ये NaHCO3 है, Na2CO3 है, बेकिंग सोडा है और वॉशिंग सोडा है, ये सब हम कैसे बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप इतना पूरा नोट कर लो और फिर अब जो है हम आगे चलते हैं। तो NaCl आपने देख लिया, और आप ये भी जानते होंगे कि आपकी बुक में NCERT में गांधी जी की फ़ोटो बनी हुई, बच्चा डंडा लेकर के आगे पकड़ा हुआ है और वो पीछे पीछे चल रहे हैं। तो वो क्या है, मतलब वहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि वहाँ पे जो कॉमन सॉल्ट था वो कितना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया था हमारे फ्रीडम में, इंडिपेंडेंस के टाइम पे, क्योंकि वही नमक बना करके उन्होंने अंग्रेज़ों का कानून तोड़ा था। ही ब्रेक द लॉ, वायलेट किया था उन्होंने उनके लॉ को। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कॉमन सॉल्ट से हम कैसे बनाएंगे। फ्रॉम NaCl, पहला NaOH। अगर आपको NaCl से NaOH फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे आप? NaCl, वैसे आगे जब आप हायर क्लास में जाओगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे आपके समझने के लिए बता दे रहा हूँ, NaOH बन जाएगा और प्लस
अब HCl मत बनाना, यहीं दिक्कत हो जाएगी। आपको लग रहा होगा कि Na यहाँ का पॉजिटिव आ जाएगा और OH यहाँ पे नेगेटिव मिल करके बन गया, नहीं, Cl2 प्लस H2O। तो यहाँ पे Cl2 गैस निकलती है और यही ये चार्ट बना हुआ है। कोई कॉमन सॉल्ट हम कोई और नहीं बल्कि NaCl को लिए हुए हैं और प्लस H2O, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्लस H2O। NaCl में H2O करेंगे तो ये देखो H2 बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा और NaOH बन जाएगा, हमारा काम हो गया। ठीक, अगर सपोज करो दूसरी बात, अगर मान लो कि इसी में आपको बनाना है ब्लीचिंग पाउडर बनाना है, तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाओगे आप? देख लो सॉल्ट से कितनी चीज़ें बन सकती हैं। ब्लीचिंग पाउडर, अरे ब्लीचिंग पाउडर के लिए करना क्या है, आप CaOH का, आपको क्लोरीन गैस मिली गई है, ठीक है ना, क्लोरीन गैस मिली गई है आपको, तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लीजिए और प्लस जो आप लाइम जानते हैं ना, तो वहाँ से आप इसको बना लेते हैं वाटर मिला करके, और फिर इसमें आप अगर Cl2 पास करा दिए तो यहाँ पे आपका मेन प्रोडक्ट यही बन जाएगा CaOCl2 प्लस यहाँ पे और क्या बच रहा है CaOCl2, तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस H2O। तो अभी आपने देखा ब्लीचिंग पाउडर बन गया। और ये ब्लीचिंग पाउडर ऐसा है कि जो कि अगर किसी कपड़े पे या कहीं पे आप इस्तेमाल करते हैं तो ये रंग को रंगीन, यानी कि अगर रंगीन कोई पुष्प है या रंगीन कपड़ा है और उसमें ब्लीचिंग पाउडर आप मिला दिए तो वो रंगहीन कपड़ा हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में जान लीजिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप ये समझो कि ये लॉजिक ही ओवरऑल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट ए मिनट, आई सपोज़ कि आप लोगों को थोड़ा इनकन्वीनियंस हो रहा होगा, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर जैसे यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या आता है कि अगर हम NaOH से NaHCO3 बनाना चाहें तो क्या करें। तो देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। NaCl लो, ठीक है, आप NaCl लो और इसमें आप सपोज करो वाटर मिलाओ प्लस CO2 मिलाओ और प्लस आप H2O मिला दो, सॉरी नहीं NH2O नहीं, NH3 अमोनिया मिला दो, करेक्ट है। तो इससे बनता है आपका NH4Cl और प्लस NH4Cl प्लस आप NaHCO3, ठीक। तो यहाँ पे NH4Cl और देखो NH3 था, यहाँ पे NH3 था, एक हाइड्रोजन और मिला लिए यहाँ से, तो NH4 और फिर यहाँ से Cl हो गया और फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा है और एक ऑक्सीजन बचा है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे मिल करके CO3 हो गया, तो Na और फिर यहाँ पे एक H CO3, तो ये आपका कंप्लीट हो गया रिएक्शन। यही है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। यहाँ पे ही मुझे लिख देना चाहिए था, आप यहाँ पे लिख लो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अच्छा एक बात और आपको बतानी है, यही जो बेकिंग सोडा है, मैं यहाँ पे अगर आपको लिख रहा हूँ, ये जो बेकिंग सोडा है ना, जैसे NaHCO3, ये अगर आप इसको हीट कर दिए तो ये कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3 में, ठीक है। यहाँ पे आपको Na2CO3 मिल जाता है, जो कि क्या है, जो कि है हमारा वॉशिंग सोडा। लेकिन अभी हम फिर से बनाएंगे वॉशिंग सोडा, साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट बनता है, बट मेन चीज़ यही है कि आप इससे, बस मैं आपको ये हिंट के तौर पे बता रहा हूँ, इस पर उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। जो जानने की ज़रूरत मैं आपको अभी बताता हूँ कि अगर जैसे टार्टरिक एसिड होता है, अगर वो रिएक्शन करा दें आप सोडियम बाइकार्बोनेट से H+ बेसिकली, तो क्या हो जाता है, तो मैं इसको हटाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे मैं ऐसे ले लेता हूँ 2NaHCO3, तो ये जो है अगर आप इसको हीट करेंगे तो ये बना लेता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर, ठीक। अब देखो बात ये है कि इसका यूज़ अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सपोज करो कि सोडियम, ये आपके पास बेकिंग सोडा है और आप टार्टरिक एसिड
से रिएक्शन करा दिया, और एसिड में पूरा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। टार्टरिक एसिड, अगर एसिड है तो मैंने आपको अभी बताया ना कि अगर वो एसिड है तो H+ आयन देगा, और कितना आयन देगा इसी के हिसाब से उसका pH वैल्यू होगा, और pH वैल्यू आपको मिल गया तो बता देंगे कितना वो एसिडिक है। तो यहाँ पे NaOH अगर रिएक्शन करता है तो यहाँ पे सीधे सीधे CO2 बनता है प्लस H2O बनता है, और प्लस इसी से रिलेटेड यानी कि सोडियम सॉल्ट बनेगा आपका, कोई भी सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। तो ये क्या करता है, जो इसमें CO2 प्रोड्यूस हो गई, ये CO2 जैसे मान लो कि सपोज करो आपके पास ब्रेड है, बन है, आप जानते हैं ना बन जो खाते हैं, बन मक्खन खाते हैं, बन मक्खन, तो उन सब का वो सब सॉफ्ट बहुत हो जाते हैं CO2 के वजह से। बेकिंग सोडा जब आप उसको मिलाते हैं यहाँ पे एसिड के साथ, तो वहाँ पे वो रिएक्शन करके ना बहुत सॉफ्ट बना देते हैं, और CO2 इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। CO2 जैसे आप देखते हैं ना पेप्सी, कोका कोला आप पीते हैं ना, तो वहाँ पे भी उसको CO2 से पास कराते हैं, तब जा करके वो थोड़ा घुल करके उसमें रह पाती हैं, हर एवरीथिंग गेट डिज़ोल्व्ड ड्यू टू CO2। तो बहुत ज़रूरी है। CO2 का डिसएडवांटेज ही नहीं है कि वो हमें नुकसान करता है, पेड़ पौधों क्या कहते हैं, पेड़ पौधों के लिए अगर ज़्यादा कार्बन एमिशन हो तो प्रॉब्लम होती है, बट उसका यूज़ भी है, ठीक है। तो एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रॉस एंड कॉन्स, हर किसी का लाभ और क्या कहते हैं लॉस उससे हमें होता है, हर किसी से हमें लाभ भी होता है, लॉस भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ वी यूज़ इट, और इसी के अकॉर्डिंग ही हम हर चीज़ डिसाइड करते हैं और किसी भी इंडस्ट्री में कुछ बनाते हैं। आते हैं Na2CO3 में। तो अगर हमें NaCl से अब देखो, अगर हमें NaCl से CO2 बनाना है, यानी कि वॉशिंग सोडा हमें बनाना है, टू वॉशिंग सोडा, वी हैव दिस ऑप्शन। अगेन वही रिएक्शन में लिख दूं तो आप समझ जाओगे, यानी कि आप NaCl से पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाओगे, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप बनाओगे, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, और या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और उससे आप फिर से ये बना लोगे Na2CO3। तो ये बन जाएगा Na2CO3, यानी कि आप ऑलरेडी उसको बना चुके हैं Na2CO3 को। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे Na2CO3 है और ये रिएक्शन कर ले 10 टाइम्स H2O, तो ये एक्चुअली इसी में आप ऐसे लिखने में आपको देखने में अभी लगेगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन यही आपको समझाना है। CO3 इंटू 10 H2, इसको देख लो, ये Na2CO3 के साथ इंटू 10 H2O हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीन वाटर। क्रिस्टलीन वाटर, तो क्या ये वाटर Na2CO3 को भीगा कर देता है? डज इट मीन कि इसमें वाटर मिक्स हो गया है तो क्या ये बिल्कुल गीला गीला होगा? फिर ये क्रिस्टल कैसे है? सो दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट टॉपिक, विच इज crystals and salts are really dry. And one more thing, this is the last topic of your chapter 2 science. So hopefully आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि आज सर आखिरी चैप्टर पे, आखिरी टॉपिक पे पहुंच गए हैं, तो अच्छा है, खुशी मनाने की बात है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल जाओ पिछला, तो आपको याद सब रखना है, फिर आप खुशी मना सकते हो। और अगर सब भूल गए तो भूल जाने की खुशी मना लेना, लेकिन भूलने की खुशी मनाओगे तो फिर भूलते ही जाओगे, और एक दिन ये भी भूल जाओगे कि भूलने की खुशी मनाए थे, तो फिर ऐसी खुशी का क्या मतलब जिसे आप भूल जाओ। तो फिर आते हैं अगले पॉइंट पे, विच इज़ आवर ओके वट एवर Ca2। अभी तक आपने देखा कि यहाँ पे 10 H2O मिल करके इसको क्रिस्टलीन वाटर बना दे रहा है। ये सेपरेट वाटर नहीं है, क्रिस्टलीन वाटर है ये, ठीक है ना। फिर भी ये क्रिस्टल ही रहेगा, हम उसको ड्राई कर सकते हैं, बट स्टिल क्रिस्टलीन वाटर इज समथिंग डिफरेंट। यहां पे देखो, जैसे सपोज करो जिप्सम, मैं आपको बताता हूं जिप्सम क्या होता है। जिप्सम एक सब्सटेंस है जिसको हम लिखेंगे CaSO4 इंटू 2H2। दिस इज जिप्सम। हम क्या करते हैं, अगर मान लो कि हम जिप्सम से, मतलब जिप्सम को ड्राई कर दें, यानी कि जिप्सम से अगर हम ये बना ले जाएं किसी तरह,
सपोज करो आप ड्राई व्राई करके CaSO4 इंटू हाफ H2O, तो ये दिस इज योर प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत फेमस नाम है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप देखते होंगे ना कि डॉक्टर्स वगैरह इसका यूज़ करते हैं, जो आपके हाथ में प्लास्टर चढ़ता है, तो दैट इज़ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहीं पे पता चला था इसके बारे में। भाई अब इतना तो बोलेंगे, उनकी कंट्री का नाम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या, जैसे मान लो कि हाथ में फ्रैक्चर हुआ, किसी के पैर में फ्रैक्चर हुआ, गर्दन में हुआ, नहीं हुआ, तो फिर ठीक है, अगर कहीं पे इस तरह से हुआ फ्रैक्चर, तो वहाँ पे क्या होगा, प्लास्टर लगा देते हैं, बहुत दिन बाद उतारते हैं तो एकदम सही हो जाता है। तो ये प्लास्टर, ये हार्डनेस जो देता है, जैसे आप सीमेंट बनाते हैं, तो सीमेंट के लिए आप जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है क्रिस्टलीन वाटर का मतलब। क्रिस्टलीन वाटर का मतलब ये नहीं है कि वो एकदम गीला है, वो लिक्विड है, उसमें वाटर जुड़ा हुआ है, फिर भी वो क्रिस्टल के फॉर्म में रहेगा, दैट इज क्रिस्टलीन वाटर। उसके बारे में वो आपको सोचना नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट केस अदर देन कि आप इसमें अलग से पानी मिलाओ, ठीक है। तो बस इतना समझ लो कि दिस इज जिप्सम एंड दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूज होता है वो कहाँ होता है, मेडिकल में। जैसे देखो यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग कर लेते हैं। ये इसमें सपोज करो कि मैंने रखा हुआ है CaSO4 इंटू 2H2O, और यहाँ पे मैंने टेस्ट ट्यूब है ये मेरी, और ये बर्नर है। इसको मोमबत्ती मत समझ लेना, और ये बर्नर है, ठीक है ना। और बर्नर को अक्सर बंद करने के लिए हम ऊपर से ढक्कन लगाते हैं, ऐसे फूंक के मत बंद करने लगना, नहीं तो स्पिरिट वगैरह होगी तो अगर कुछ दिक्कत हुआ तो फैल जाएगा फिर सीधे। बी वेरी केयरफुल इन केमिस्ट्री लैब। जब भी आप जाओगे केमिस्ट्री लैब में तो बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपको। मैं इसीलिए यहाँ पे आपको एसिड बेस्ड सॉल्ट्स एकदम क्लियरली बताता चला हूँ, जिससे आप लैब में जाओ तो कम से कम एक स्टूडेंट की तरह बिहेव कर सको। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये निकलता रहेगा, और ये जैसे ही गर्म होगा Ca तुरंत ये हीट होकर के क्या बना लेगा, ये बना लेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड दैट्स आवर पॉइंट। यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। इसका जो कलर होता है ना, जब ये ऐसे बनाता, अगर मान लो कि आप इसको मिक्स करके इसमें और वाटर मिला करके आप करते हो तो ये ब्लू कलर में आ जाएगा, फिर से ब्लूइश कलर अपना गेन करने लगता है। तो उससे पता चल जाता है कि इसमें वाटर है, एंड दैट इज क्रिस्टलीन वाटर। मतलब अगर आप ऐसे है और इसको ऐसे ही गर्म कर दो क्रिस्टल डाल के, तो अपने आप पिघल के वो गर्म हो जाएगा। यही आपकी एक्टिविटी है लास्ट, पिघल के गर्म हो जाएगा और फिर से वही अपना कलर पाने लगता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसमें वाटर है, एंड दैट इज क्रिस्टलीन वाटर। इसका प्रूफ है ये, यही एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी आपका बेसिकली ये बताता है कि क्रिस्टल को अगर हम गर्म कर रहे हैं और वो पिघल जा रहा है और फिर से अपने वही ब्लू कलर में आ जा रहा है, इसका मतलब उसमें वाटर है, ऑलरेडी एडेड है, ठीक है ना, अलग से मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ इट। फाइनली हाई स्कूल साइंस CBSE चैप्टर 2 पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, बिना बात के नहीं कि आप ऐसे बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। लोग आपके मानसिक संतुलन पर विचार करने लगेंगे, बट अंदर से खुश रहेंगे अगर आप। और वो कब रहेंगे, जब आप पढ़ते रहेंगे। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने दोस्तों से क्वेश्चन आंसर करते रहिए, टीचर से पूछते रहिए, मुझसे पूछते रहिए, क्वेश्चन कमेंट करते रहिए। और आपके पास ही एक सही और बैलेंस्ड लाइफ जीने की चॉइस हमेशा आपके पास होती ही है। तो कम से कम इस चॉइस को सीरियस चॉइस बनाइए और इसको चूज़ करिए वाकई में, ठीक है। खुद को स्वस्थ रखेंगे तो एक स्वस्थ मस्तिष्क होगा और अच्छा सीखेंगे आप। चलिए ठीक है, तब तक के लिए इस चैप्टर में मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं बात करूँगा आपसे न्यूमेरिकल्स की, क्वेश्चंस की, जो आपके NCERT चैप्टर 2 में एक्सरसाइज के फॉर्म में पूछे गए हैं। आई विल स्टॉप माई लेक्चर राइट नाउ एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।